हर हर महादेव। जय माता की। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव हमारा पूरा जीवन शत्रुओं से घिरा रहा, अपने जीवन में हम कुछ भी नहीं कर पाए, यहां तक हम कभी अपने जीवन में एक दिन चैन की नींद नहीं सो पाए। न बच्चों के लिए कुछ कर पाए, न अपने लिए कुछ कर पाए, और पूरा जीवन हमारा ऐसे ही निकल गया। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। पंडितों के पास जाते हैं तो कोई ग्रह दोष बताता है, तांत्रिकों के पास जाते हैं तो कोई जादू टोना बताता है, पीर फकीरों के पास जाते हैं वो भी इस तरीके से ही बताते हैं। और जैसा हमको बताया वैसा हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपाय भी किए, मगर कुछ भी 1% भी हमको लाभ नहीं मिला। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? चलो हमारी जिंदगी तो कट गई, आखिर बच्चों का क्या होगा? बच्चों के लिए हम क्या करें? समय बहुत बदल रहा है, अगर यही हालात रहे तो बच्चे तो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और हर माँ बाप को ये चिंता रहती है। माँ बाप को भगवान क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया वो अपने लिए नहीं सोचते, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। बच्चे बेशक चाहे अपने माँ बाप के लिए ना सोचें, मगर हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए जरूर सोचता है। ऐसी बहुत सारी फोन कॉल हमारे पास आती है। मैं आपको बताता हूँ 700-800 फोन डेली हमारे पास आते हैं, और इसीलिए हम लोगों से बोलते हैं कि आप अपनी 2-3 मिनट में बात करें। मगर बहुत सारी ऐसी कॉलें होती हैं कि जिनसे हमें 5-5, 7-7, 8-8 मिनट बात करनी पड़ती है, कि हमारी खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो उनकी वो वेदना सुनते हैं तो बड़ा दुख लगता है कि सच बात है, जीवन ऐसे ही निकल गया। अभी मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखना। एक लड़की की शादी हुई 2011 में, उस पर एक लड़का हो गया। उसका पति सऊदी अरब चला गया, सऊदी अरब काम करना शुरू कर दिया। सऊदी अरब से एक बार आया, उसको एक 2 रूम का फ्लैट दिलवा दिया, और वो वहां से वापस नहीं आ रहा। वहां उसने किसी से सेटिंग कर ली अपनी, और घरवाली को यहां पर नौकर बना करके छोड़ दिया उसे, और पूरे मौज मस्ती कर रहा है। ना उसको फोन करता है ना कुछ करता है। जब उसकी एनर्जी चेक करी तो हमने कहा इसके तो वो ऐसे ऑलरेडी शादी की हुई है। तो वो चकरा गई कि ये सब क्या है, पता लगी। जीवन लोगों का बड़ा निराश है। छल कपट घर से घर में चल रहे हैं, बाहर तो छोड़ो आप। इनके लिए क्या करें क्या ना करें? देखिए, सबसे पहले हम एक ही बात बोलते हैं, हम हर व्यक्ति से बोलते हैं, अगर मुसीबत बहुत ज्यादा आपके सामने बढ़ चुकी है और कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी चेक कराएं। अगर 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 10 साल से आप परेशान हैं, इतने लंबे ग्रह गोचर नहीं चलते, इतना लंबा कोई चीज नहीं चलता, और ऐसा भी नहीं होता कि हर बुरे से बुरे दिन आते चले जाए। मगर तंत्र में ऐसी ताकत होती है कि वो अच्छे खासे व्यक्ति के जीवन को पूरे तरीके से बर्बाद कर देता है। कितना भी पूजा पाठ करने वाला हो, कितना भी वो करने वाला हो, वहां नहीं चलती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने 1100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, कोई कहता है हमने 11,000 पाठ कर लिया, कोई कहता है हम डेली बजरंग बाण का पाठ करते हैं, कोई कहता है हम हनुमानाष्टक का पाठ करते हैं, कोई कहता है बगला सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कोई कहता है हम धूमावती का पाठ करते हैं।
मगर हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। और ऐसे से ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने 10-10, 11-11 लाख बगलामुखी मंत्र के भी कर लिए, मगर उनको भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। आखिर ऐसा क्यों? बात यही है कि जो रोग है दवा उसकी नहीं खाई जा रही, दवा किसी और रोग की खाई जा रही है, और वो दवा उस रोग पर काम नहीं कर रही। जैसे आप किसी डॉक्टर, कुशल डॉक्टर, अच्छे वैद्य को जब दिखाते हैं और वो आपको कोई दवाई देता है, तो 1-2 बार जब वो दवा देगा, अगर दवा काम नहीं करेगी तो वो फौरन आपको कहेगा आप अपनी ये रिपोर्ट की जांच कराओ, और फिर उस रिपोर्ट में जो आएगा उसी तरीके से उसे दवा देगा, और फिर वो बहुत जल्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सेम यही काम है एनर्जी का। जब हम एनर्जी चेक करते हैं तो आप 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से, मतलब कितना भी पुराने समय से आप परेशान हैं, तो एनर्जी रिपोर्ट में वो बिल्कुल क्लियर आ जाता है उसका कारण कि आप परेशान क्यों हैं। आपका कोई प्रारब्ध ऐसा खराब है जिसके कारण आप परेशान हो, या कोई तंत्र मंत्र आपके डीएनए में चला गया, आपके दादा परदादा, बाबा के में, किसी के में, वो आपके पिताजी में आ गया है। क्यों 50, 60 साल, 70 साल, 80, 100 साल लंबा तो डीएनए में होता है, तभी होता है। और डीएनए में गया हुआ तंत्र वो पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद कर देता है, उभर नहीं पाते आदमी। तो एनर्जी रिपोर्ट में ये आपका बिल्कुल क्लियर आ जाता है। बगैर जानकारी के आप कोई भी पूजा करते हो, कितने लोग पूजा कर रहे हैं, रात और दिन पूजा कर रहे हैं, मगर पूजा सफल नहीं हो रही उनकी। आपको मैं क्या बताऊं कि जो लोग दरबार लगा करके बैठे हैं, कोई बालाजी दरबार, कोई माताजी दरबार, कोई कामाख्या दरबार, और पता नहीं कौन कौन से दरबार लगा करके बैठे हैं, और जब वो बात करते हैं तो वो खुद रोते हैं, गुरुजी खुद हमें अपने घर का नहीं पता लग रहा, हमारे घर में क्या हो रहा है, मतलब फूट फूट करके रोते हैं। कुछ मार्गदर्शन करो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम दरबार लगाते हो तो तुम कैसे बताते हो? बोले बस ऐसे ही है, और अब तो दरबार में भी कोई नहीं आता। और आप हम लोगों से कहते हो कि गुरुजी आप अपना एड्रेस दो, हम आपसे मिलना चाहते हैं, और हम आपको एड्रेस नहीं देते, हम आपको बुलाना नहीं चाहते। देखिए उल्टा हो रहा है, वो चाहते हैं कि हमारे यहां दरबार पर कोई आए, और हम आप चाहते हैं कि हमारे यहां कोई नहीं आए। तो यही अंतर है। जिस दिन आप इस रहस्य को समझ जाएंगे उस दिन पता लग जाएगा। आप जैसी जगह पर रहते हो, जिन वातावरण में रहते हो, उस वातावरण का प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता है। आप कोई लोहे का टुकड़ा जून के महीने में जमीन पर डाल दो, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर निकलने वाला सूरज उस लोहे के टुकड़े को गर्म कर देता है। सूरज का प्रभाव इतना पड़ता है। सर्दी के मौसम में उसे पटक दो, एकदम बर्फ की तरह ठंडा होता है, पानी को जमा देता है। इसी तरीके से व्यक्ति के जीवन पर हर चीज का प्रभाव पड़ता है। आप गलत लोगों के साथ रह रहे हो तो आपके जीवन पर गलत प्रभाव पड़ेगा, और अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मगर कई बार ऐसा होता है कि आप बेशक अच्छे लोगों के साथ रहें, मगर फिर भी कहीं ना कहीं से आपसे गलत लोग टकरा जाते हैं, ना चाहते हुए भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है। आप बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, मगर पीछे से धड़ से किसी ने ठोक दी, सामने से किसी ने ठोक दी, अब आप क्या करोगे? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, घर से घर में चल रही हैं, घर से बाहर चल रही हैं। कैसे इनसे बचा जाए? तो बचने का सबसे पहला साधन यही है कि जैसे एक रोगी व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए उसकी रिपोर्ट
जांच रिपोर्ट होनी बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आपको बिल्कुल सही होने के लिए आपकी एनर्जी रिपोर्ट हमारे पास बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु जी कोई उपाय बताओ क्या करें, हम उनको सबको बोल रहे हैं। और अब तो एनर्जी रिपोर्ट पर लोगों का इतना बड़ा विश्वास हो गया है, आप यकीन नहीं करोगे, आपको मजाक आ जाएगी। एक बंदे ने 3 कुत्तों की फोटो भेजी मेरे पास अलग अलग, बोले गुरुदेव मेरे घर के लिए इनमें से कौन सा सही रहेगा, और तीनों के तीनों हमने मना कर दिया। मैं तुम्हारे लिए तीनों में से कोई नहीं है। बोले ठीक है फिर मैं और भेजूंगा। अंदाज लगा लो, अपने घर में एक जानवर को पालने के लिए लोग एनर्जी रिपोर्ट करा रहे हैं, और आप अपने जीवन के लिए सोचते एनर्जी चेक करने। 2100 रुपए आपके जीवन को कितना बड़ा बदल सकते हैं, आपको कल्पना नहीं कर सकते आप। मात्र 2100 रुपए में आपकी एनर्जी चेक होती है। आपको फोटो भेजना है खींच करके, और 2100 रुपए आपको पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जो भी आपके पास सुविधा है उससे आप हमारे अकाउंट में भेज सकते हैं, हमारे नंबर पर कर सकते हैं। और उसमें जो आपकी एनर्जी रिपोर्ट में जो निकलेगा, किस देवता की आपको पूजा करनी चाहिए, किस मंत्र का आपको अनुष्ठान करना चाहिए, कौन सी दिशा आपके लिए काम करेगी, कितने अनुष्ठान पर आपका मतलब जो परेशानी है वो समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। ये आपकी परेशानी आपके कुल के देवी देवताओं के द्वारा है या आपके द्वारा है, कोई गलत कर्म के द्वारा, या कोई प्रेतवाद आपके घर में, या कोई वास्तु का दोष आपके घर में है, कोई ग्रह दोष है, या कोई तंत्र मंत्र जादू टोने के प्रभाव से आप बहुत ज्यादा परेशान, ये सारा का सारा आपका एनर्जी रिपोर्ट में आ जाता है। लंबी बीमारियां, लंबे बड़े बड़े लॉस, घर के कलेश, लड़ाई झगड़े, ये सब एनर्जी रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर आ जाता है। मगर इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को हम एक चीज बताते हैं, अगर किसी प्रकार की आपके सामने परेशानी चल रही है, वैसे मैं आपको फिर भी आप अपनी एनर्जी चेक करा करके ही पूजा पाठ करें, मगर हम बता रहे हैं आपको फिर भी, आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र चल रहा है, कोई जादू टोना चल रहा है, तो हम क्या करें। तो आपको रात्रि के वक्त में एक शनिवार के दिन ये उपाय करने होते हैं। शनिवार के दिन एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके माँ बगलामुखी की मूर्ति रखते हैं, वहां पर तस्वीर, फोटो, उसको मतलब जो है हल्दी के पानी से थोड़ा सा स्नान कराएं, साफ कपड़े से पोंछें, हल्दी का तिलक लगाएं, चावल लगाएं, भोग में कोई पीला लड्डू, पुष्पमाला, धूप बत्ती, शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक वहां पर जला दें। अगर आपकी मतलब संस्कृत अच्छी है, बढ़िया है, तो आप बगला सहस्त्र नाम का बैठ करके वहां पर 3 बार पाठ करें, और एक बगलामुखी 36 अक्षर वाले मंत्र का जाप करें, एक माला। ये आपको करना है। शनिवार की 14 से या अष्टमी से ये काम आपको करना है। अगर पुरुष हैं तो आप इसे लगभग 3 महीने करें, स्त्री है तो इसको 21 दिन तक करते रहें, फिर आपका शुद्धिकरण हो जाए, उसके बाद फिर आपको करना शुरू कर दें। इससे आपको बहुत सारा लाभ मिलता है, शत्रुओं का शमन होता है, बुद्धि का विकास होता है, रुके हुए कार्यों में जो बाधा अटकी हुई है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, शत्रु की गति मति बाड़ी स्तंभन होती है, वो आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र नहीं कर पाते हैं फिर धीरे धीरे। मगर अब बात आती है कि अगर साधक तंत्र मंत्र करने वाला ही बगलामुखी का हो, वो भी बगलामुखी की पूजा करके हमारे ऊपर कर रहा हो, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप पहले अपनी एनर्जी चेक कराएं। इधर आप भी बगलामुखी की पूजा करने से इधर वो भी, तो शक्ति, 2 शक्तियों का टकराव है ना। मगर इसमें भी आपको बता दो, अगर आप निर्दोष हैं, आपका कोई दोष नहीं है, आप किसी प्रकार से दोषी नहीं है, और वो आपके ऊपर गलत कर रहा है, तो वो दोषी है, तो विजय आपकी होगी ना कि उसकी होगी। ये कोई कोर्ट कचहरी दुनिया की अदालत नहीं है जो रिश्वत देकर के हम पास हो जाएंगे, केस जीत जाएंगे। यहां कोई करेंसी नहीं है ऐसी। अगर आप दोषी नहीं है तो विजय आपकी होगी, 100% निश्चित होगी, और आपका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, और जो नुकसान उस व्यक्ति ने आपको पहुंचाया है वो नुकसान उसको भोगना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। अब आप कहोगे गुरुदेव इसको करें कैसे, अब आपको दुश्मन का नाम तो पता नहीं है, इसके लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप
कर सकते हो तो, किसने किया है आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग, जाने उस व्यक्ति का नाम पता। हमारी वीडियो पड़ी हुई है, लगभग में 1,16,17,000 लोगों ने उसको देख लिया है, उससे आप पता लगा लें और तब आप इस प्रयोग को संकल्प लेकर के करें। फिर उसमें नाम रह दें सीधा, इस दुश्मन के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूं मातेश्वरी, इसको उचित दंड दिया जाए। ये नहीं इसको मार दिया जाए, काट दिया या फाड़ दिया ना, आप अपने विचारों से इसको उचित दंड दें और मेरी इससे रक्षा करें। बस इतना आपको संकल्प में बोल रहा है। संकल्प में आपको थोड़े से आपको फूल लेने, थोड़े से पीले चावल लेने, थोड़ी सी हल्दी का पानी लेना है, जो भी आपकी श्रद्धा हो उतनी दान दक्षिणा आप रख ले और यही बोल दे, हे मातेश्वरी, अगर नाम पता लग जाए तब, अगर नाम नहीं पता है तो आप उसमें बोल दे, हे मातेश्वरी, मेरा जो भी ज्ञात अज्ञात शत्रु हो उससे मुझे मुक्ति दिलाएं और उसको उचित दंड दें और मेरे सभी कार्य जो रुके हुए हैं या किसी भी प्रकार की मेरे ऊपर तंत्र बाधा कोई की है वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाए। ये कह करके मां भगवती के चरणों में उसे आप छोड़ दीजिए बस। और मैंने जो बताया हुआ है, 3 बार बगलामुखी सहस्त्र नाम का आपको जाप करना है, पाठ करना है पूरा, पीले आसन पर पीले वस्त्र धारण करके दक्षिण दिशा की ओर आपको मुंह करना है, लंबी ज्योत लगानी है यो, और उसकी लो मां दक्षिण दिशा की तरफ ही रहेगी। हल्दी का तिलक लगाना है आपको, पीला कुर्ता, पीले कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, पीला अंगूछा डाल करके एक ऊपर भी पहन सकते हैं, अंगूछा नीचे में। इस तरीके से आपको रात्रि 10 बजे के करीब ये प्रतिदिन आपको जाप करना है, जाप का समय नहीं बदलना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप देखोगे बहुत जल्द आपके जीवन से मुसीबतें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ज्यादा ही अगर आप परेशान हैं, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा हो या ना हो, मैं तो आपको एक ही बात बता रहा हूं, आप अपनी एनर्जी चेक करा करके अगर पूजा हम जो आपको बताएंगे उससे आपको बहुत जबरदस्त लाभ होगा। तो किसी भी पूजा को करने से पहले आप अपनी एनर्जी चेक जरूर कराएं और उसमें पता लगे कि परेशानी क्या है और उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या हो सकता है, तब आप पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एनर्जी चेक कराने के लिए आपको सिर्फ अपना एक फोटो खींच करके भेजना है, सेल्फी, एकांत में 10-15 मिनट शांति से बैठ जाए, फिर अपना फोटो खींचे उसे भेजें। 2100 रुपये हमारे पेटीएम पर पेटीएम करें और उसका स्क्रीनशॉट हमारे फोन पर डाल दें, व्हाट्सएप पर। ऐसे इतना करना है। 10 से 12-13 दिन का आप इंतजार करें। दूसरी बात, बहुत सारे लोग फोन पर फोन करते रहते हैं, नंबर नहीं आ रहा है, मुझे मालूम है नंबर नहीं आ रहा है, उस दिन एक दिन 2-2 दिन 3-3 दिन नंबर नहीं आ रहा है, हमें भी महसूस हो रहा है। हम सभी भाइयों से यही बोलते हैं कि आप 2 मिनट में अपनी बातें पूरी करें, 3 मिनट में आप अपनी बातें करें, जिससे कि लोगों का नंबर आ जाए। मगर जिन व्यक्तियों की 2-2, 3-3, 4-4 कॉल हमारे पास आ रही है, हम उनको खुद फोन करते हैं। आप हमारा नंबर सेव कर लें अपने मोबाइल में, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे किसका कॉल आ गया। हमारे नाम से, पंडित रमेशचंद्र शास्त्री के नाम से आप हमारे नंबर को सेव कर लीजिए, हम आपको कॉल खुद करेंगे। बहुत सारी बातें लोग फोन पर ही बताना शुरू कर देते हैं, हम उनको बोलते हैं आप जो भी कुछ लिखना थोड़ा बहुत आप अपने व्हाट्सएप मैसेज पर लिख दीजिए, फोटो डाल करके, पैसों का स्क्रीनशॉट डाल करके उस पर थोड़ी भी जो प्रॉब्लम है उसे लिख दीजिए। बाकी जो एनर्जी में आएगा उसको फिर हम देख करके आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है इसमें। और निश्चित रूप से हम आपको वायदा करते हैं, आपके से कितनी भी परेशानियां हैं 100% समाप्त होंगी। सूरज उदय होगा, प्रकाश होगा आपकी जिंदगी में और अंधकार हमेशा के लिए दूर होगा। हर हर महादेव, जय माता।